नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो ये स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमें अक्सर सलाह मिलती है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी लेहू, मतलब जो बीत गया वह बीत चुका है। अब उसके बारे में सोचना, विचारना या चिंता करना फिजूल है। विराम। बहुत हद तक सही भी है कि जब भविष्य की सपनीली राह सामने है तब एकाग्रता से आगे बढ़ते रहना ही हमारी सफलता निश्चित करेगा। विराम। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और मन दौड़ ही जाता है पीछे मुड़ती उस पगडंडी पर जो हमें हमारे खट्टे मीठे बीते वक्त में पहुंचा देती है। देखा जाए तो भूतकाल की स्मृतियाँ, अनुभव, बिछड़े पुराने दोस्त, रिश्ते नाते और उनकी आत्मीयता, जिनके साथ खुशियों के पल बिताए या दुख में कभी उनके कंधों पर सिर रख कर मन को हल्का करते रहे थे, कैसे भुलाए जा सकते हैं। पैरा। जीवन की जद्दोजहद में कभी अचानक कठिन सवालों और कठिनाइयों में गिर जाने पर अतीत के अनुभव हमें सही निर्णय लेने में बहुत मदद करते हैं, तो कभी अवसाद से भरे गहरे अंधेरे में बीते समय की मधुर स्मृतियाँ अपनी हल्की सी लौ भी हमारे भीतर उम्मीद की रोशनी पैदा कर देती है। जब हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तब हमारी निगाह आगे के रास्ते पर तो जमी रहती है, पर हम थोड़ी थोड़ी देर में सहज रूप से रियर व्यू मिरर में पीछे से आने वालों वाहनों और पीछे छूटते रास्तों को भी देखते रहते हैं, यहाँ तक कि दाएं बाएं भी हल्की सी नज़र बनाए रखते हैं। बस ऐसा ही कुछ शायद हमारे जीवन के साथ भी है। हमें आगे तो बढ़ना है, पर बीते ज़माने पर भी नज़र रखनी है। इसमें भी संतुलन का बहुत महत्व है। वहीं अगर हम पूरे समय भूतकाल में ही जीने लग जाएं तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। विराम। पैरा। भूतकाल को हम पूंजी या दस्तावेज की एक ऐसी तिजोरी भी कह सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से सामग्री निकालकर अपने वर्तमान की दशा सुधार सकें। बीते समय की तमाम चीज़ों और कार्यकलापों के परिणाम देखे भोले भाले होते हैं। गुजरे ज़माने से सीख लेने की समझ के विकास के लिए ही पढ़ाई की शुरुआत से ही हमें इतिहास की शिक्षा दी जाती रही है। पिछले अध्ययन के बाद शोध और प्रयोगों की
एक पूरी श्रृंखला चलने के बाद ही नए आविष्कार संभव हो पाते हैं। यहाँ तक कि साहित्य, संस्कृति और हमारी सामाजिक परंपराएं तक बीते समय के अच्छे बुरे पर नज़र डालने के बाद ही लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होती रहती हैं। विराम पैरा। इसलिए बहुत जरूरी है कि विकास के हर क्षेत्र में बार बार हम अपने अतीत के उस दौर का भी सहारा लेते रहें जहां हमारी जड़ें हैं, जहां इतिहास से सटीक आलोचनात्मक रवैये से सीखकर नए कदम उठाने से हमारे भविष्य की सही दिशा सुनिश्चित होती है। वहीं बीते समय में पहले हो चुकी या की गई गलतियों पर ही ध्यान केंद्रित कर आरोप प्रत्यारोप या टीका टिप्पणी करते रहना या फिर इतिहास को पूरी तरह नकार कर उसे ही बदलने की आर्थिक इच्छा समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। बीते हुए जमाने की राहों पर कैसे गुजरा जाए जो सुखद तो हो ही हितकर भी हो, उसके लिए सबसे सहज तरीका तो घर से ही शुरू हो जाता है। अपने बुजुर्गों की आँखों में तैरते हुए उनके अतीत के लम्हों के साथ उनकी यादों बातों के माध्यम से एक बार फिर जिए जा सकते हैं। उनके अनुभव संघर्ष हमें हमारे आज के महत्व से रूबरू करा देते हैं। इसके अलावा किताबें, सिनेमा, पुराने टीवी धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बीते दिनों के समाज, जनजीवन, संस्कृति का जायका दिला सकते हैं। विराम यात्राएं एक अद्भुत जरिया हो सकती हैं इतिहास को समझने का। विराम हम जब कभी भ्रमण के लिए जाएं तो पहले उस जगह के इतिहास की जानकारी जुटा लें तो हमारा पर्यटन और भी रोचक हो जाता है। सवाल है कि जब वर्तमान में इतना सब कुछ है करने को, तो फिर बीते दिनों की जानकारी जुटाने की क्या ज़रूरत है। इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हमें अपनी वर्तमान की उपलब्धियों पर घमंड न हो। आज हम जो कुछ भी हैं वह अतीत के संघर्षों के परिणाम के कारण ही हैं। यह जरूरी इसलिए भी है ताकि हम समझ सकें कि इतिहास की सटीक जानकारी जुटाना कितना गंभीर और कठिन काम है, और उससे भी कठिन होता है इतिहास के पन्नों में अपना निशान छोड़ जाना, अपनी सकारात्मक मौजूदगी दर्ज कराना, जिस पर भविष्य की पीढ़ियां गर्व कर सकें। विराम हमें पता होना चाहिए कि किस तरह मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे आदिम मानव के हिंसक पशुबल पर नैतिक मूल्यों की विजय से समृद्ध आधुनिक समाज की रचना हुई, किस तरह कड़ी मेहनत से असंभव लगने वाले कामों की भी संभव किया गया,
कैसे शोषण कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। एकजुटता और सद्भावना के रंगों से किस तरह देश, समाज और दुनिया को गुलजार किया गया। विराम।